नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने मन की बात में की फिट इंडिया अभियान के साथ साथ पोषण अभियान का जिक्र कर लोगों से की इससे जुड़ने की अपील। प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों की सेहत है देश की प्राथमिकता और इसके लिए उन्हें सही पोषण मिलना है जरूरी। प्रधानमंत्री ने मन की बात में की पशु प्रेम की बात। असम के गांव की बात करते हुए कहा कि इस गांव के लोगों का हुलॉक गिबन के साथ है बहुत गहरा संबंध। प्रधानमंत्री ने कहा कि गिबन्स को केले हैं बहुत पसंद, तो उन्होंने केले की खेती भी कर दी शुरू। अरुणाचल के लोगों की पशु प्रेम की भी बात करते हुए उन्होंने कहा कि पशु प्रेम के इस क्षेत्र में स्टार्टअप आगे आए। बागवानी फसलों में मूल्यवर्धन गतिविधियों में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की अहम भूमिका। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने, रोजगार के अवसरों का सृजन करने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने तथा अर्थव्यवस्था में मिलती है मदद। मौसम विभाग का देश के कई हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान। मध्य भारत के अलावा मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, गोवा में बारिश की आशंका। अगले 7 दिन में पूरे गुजरात में बारिश की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। और सबसे पहले बात करते हैं मन की बात की। मन की बात में प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया अभियान के साथ साथ पोषण अभियान का भी जिक्र कर लोगों से जुड़ने की अपील की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। फिटनेस हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने हमेशा से इस बात पर भी जोर दिया है कि लोग अपने स्वास्थ्य का सबसे पहले ध्यान रखें। इसी क्रम में खान पान, रहन सहन को लेकर हर आयु, हर वर्ग के लोगों को जागरूक करने के लिए शुरुआत की गई है। इस शुरुआत में फिट इंडिया अभियान के तहत आज हर वर्ग के लोग अपना योगदान दे रहे हैं और अपनी थाली में सुपर फूड मिलेट्स यानी कि श्री अन्न को शामिल कर रहे हैं। हम सबके जीवन में फिटनेस का बहुत महत्व है। फिट रहने के लिए हमें अपने खान पान, रहन सहन सब पर ध्यान देना होता है। लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक करने के लिए ही फिट इंडिया अभियान की शुरुआत की गई। स्वस्थ रहने के लिए आज हर आयु, हर वर्ग के लोग योग को अपना रहे हैं। लोग अपनी थाली में अब सुपर फूड मिलेट्स यानी इसी क्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों की सेहत देश की प्राथमिकता है और इसके लिए उन्हें सही पोषण मिलना जरूरी है। पीएम ने कहा कि हर साल 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच पोषण माह मनाया जाता है। इस दौरान पोषण मेला, एनीमिया शिविर, नवजात शिशुओं की निगरानी, सेमिनार और वेबिनार जैसे कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारा देश और इन सब का भविष्य हमारे बच्चों की सेहत पर निर्भर है और बच्चों की अच्छी सेहत के लिए जरूरी है कि उन्हें सही पोषण मिलता रहे। बच्चों का न्यूट्रिशन देश की प्राथमिकता है। वैसे तो उनके पोषण पर पूरे साल हमारा ध्यान रहता है, लेकिन 1 महीना देश इस पर विशेष फोकस करता है। इसके लिए हर साल 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच पोषण माह मनाया जाता है। पोषण को लेकर लोगों को जागरूक बनाने के लिए पोषण मेला, विजिट, सेमिनार, वेबिनार जैसे कई तरीके अपनाए जाते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने पोषण भी पढ़ाई भी अभियान का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष ही पोषण अभियान को नई शिक्षा नीति से भी जोड़ा गया है। इस अभियान के द्वारा बच्चों के संतुलित विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पिछले वर्ष पोषण अभियान को नई शिक्षा नीति से भी जोड़ा गया है। पोषण भी, पढ़ाई भी। इस अभियान के द्वारा बच्चों के संतुलित विकास पर फोकस किया गया है।
प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने क्षेत्र में पोषण के प्रति जागरूकता वाले अभियान से जुड़ने की अपील की है और कहा है कि आपके एक छोटे से प्रयास से कुपोषण के खिलाफ इस लड़ाई में बहुत मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में नारी शक्ति की सौगाती जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन के दौरान 11 लाख नई महिला लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र सौंपे गए। 2,500 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड और 5,000 करोड़ के बैंक ऋण भी जारी किए गए। बहुत गर्व है और मोदी जी कर रहे हैं, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। मोदी जी का सपना था कि मेरे स्वयं सहायता समूह के महिला लखपति होने चाहिए, तो सब लखपति दीदी हमारे समूह में है। हम लोग लखपति दीदी बन गई है तो इसलिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं, मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। मैं लखपति दीदी बन के मोदी साहब को धन्यवाद करती हूँ। और जैसे कि हमारे मोदी जी का सपना है विकसित भारत 2047 तक बनाने का, तो हमारा भी सपना है कि हमारी कंपनी में 5,000 फार्मर्स जुड़े और सभी लखपति बने। हमने अपनी जैसी कई महिलाओं को भी लखपति दीदी बनाया है। आज हम पैसे कमा सकते हैं, हम खुद आत्मनिर्भर हैं। और प्रधानमंत्री ने आज मन की बात में कहा कि इंसानों और जानवरों के प्यार पर आपने कितनी सारी फिल्में देखी होंगी, लेकिन एक रियल स्टोरी इन दिनों असम में बन रही है। असम में तिनसुकिया जिले के छोटे से गांव बारेकुरी में मुरान समुदाय के लोग रहते हैं और इसी गांव में रहते हैं हुलॉक गिबन, जिन्हें यहाँ होलो बंदर भी कहा जाता है। हुलॉक गिबन्स ने इस गांव में ही अपना बसेरा बनाया हुआ है। इस गांव के लोगों का हुलॉक गिबन के साथ बहुत गहरा संबंध है। गांव के लोग आज भी अपने पारंपरिक मूल्यों का पालन करते हैं और इसीलिए उन्होंने वो सारे काम किए हैं जिससे गिबन्स के साथ उनके रिश्ते और मजबूत हों। उन्हें जब ये एहसास हुआ कि गिबन्स को केले बहुत पसंद हैं, तो उन्होंने केले की खेती भी शुरू कर दी और इसके अलावा उन्होंने तय किया कि गिबन्स के जन्म और मृत्यु से जुड़े रीत रिवाजों को वो वैसे ही पूरा करेंगे जैसा कि वो अपने लोगों के लिए करते हैं। उन्होंने गिबन्स को नाम भी दिए हैं और हाल ही में गिबन्स को पास से गुजर रहे बिजली के तारों के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था और ऐसे में इस गांव के लोगों ने सरकार के सामने इस मामले को रखा और जल्द ही इसका समाधान भी निकाल लिया गया। और प्रधानमंत्री ने कहा कि अब ये गिबन्स तस्वीरों के लिए पोज भी देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पशुओं के प्रति प्रेम में हमारे अरुणाचल प्रदेश के युवा साथी भी किसी से पीछे नहीं हैं। अरुणाचल में हमारे कुछ युवा साथियों ने 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करना शुरू किया है, क्योंकि वो वन्य जीवों को यानी कि जैसे कि सींगों उनके दांतों के लिए शिकार होने से बचाना चाहते हैं। टीम जानवरों के अलग अलग हिस्सों की 3D प्रिंटिंग करती है। जानवरों के सिंग हो, दांत हो, ये सब 3D प्रिंटिंग से तैयार होते हैं और इससे फिर ड्रेस और टोपी जैसी चीजें बनाई जाती हैं। ये गजब का ऑल्टरनेटिव है जिसमें बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का उपयोग होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अद्भुत प्रयासों की जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है और मैं तो कहूंगा कि अधिक से अधिक स्टार्टअप इस क्षेत्र में सामने आए ताकि हमारे पशुओं की रक्षा हो सके और परंपरा भी चलती रहे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम की, जहां मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में आज तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में अगले 2 दिनों के दौरान तेज वर्षा की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिन में पूरे गुजरात में व्यापक वर्षा की भविष्यवाणी की है। अगले 24 घंटों में अमरेली, भावनगर, सूरत और भरूच जैसे तटीय जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कल गुजरात के कई हिस्सों में तेज वर्षा हुई है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव हो गया। आज तड़के राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में गरज के साथ थोड़ी बारिश हुई।
और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्कनेट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में मक्का के भाव कुछ इस प्रकार रहे। छत्तीसगढ़ की पंखाजूर मंडी में 23 अगस्त को मक्का का भाव रहा 2000 रुपए। 24 अगस्त को इसके भाव में 200 रुपए की बढ़त दर्ज की गई और भाव 2200 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की अतरौली मंडी में इस दौरान मक्का की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहाँ दोनों दिन मक्का का भाव 2350 रुपए पर टिका रहा। इसी तरह राज्य की बदायूं मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 23 अगस्त को इसका भाव रहा 2300 रुपए, जो कि 24 अगस्त को भी 2300 रुपए पर बरकरार रहा। वहीं उत्तर प्रदेश की ही अलीगंज मंडी में 23 अगस्त को मक्का का भाव रहा 2075 रुपए, जो कि 24 अगस्त को 25 रुपए गिरकर 2050 रुपए हो गया। इस साल कुल मक्का की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 324,70,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 380,85,000 टन की पैदावार की तुलना में कुल 56 लाख टन कम है। अनुमान है कि कुल मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मक्का भी शामिल है। मक्का का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 2090 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 135 रुपए बढ़ाकर 2225 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। बता दें कि इस साल खरीफ सीजन में देश के ज्यादातर हिस्सों में मक्का की बुआई बीते साल से ज्यादा हुई है। कृषि मंत्रालय के 12 अगस्त को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के लिए खरीफ मक्का की बुआई 85,17,000 हेक्टेयर हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ मक्का की बुआई 79,17,000 हेक्टेयर में हुई थी। इन दिनों मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य बनी हुई है। बात भाव की करें तो शनिवार को राजकोट और पुणे मंडी में टमाटर के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं मुरादाबाद और गढ़शंकर मंडी में नरमी रही, जबकि अलीगढ़ मंडी में कोई बदलाव नहीं हुआ। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 23 अगस्त को टमाटर का भाव था 2,750 रुपए। 24 अगस्त को इसका भाव 250 रुपए चढ़कर 3,000 रुपए पर पहुंच गया। इसी तरह महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 23 अगस्त को टमाटर का भाव रहा 1250 रुपए, जो कि 24 अगस्त को 250 रुपए बढ़कर 1500 रुपए हो गया। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में 24 अगस्त को टमाटर का भाव 400 रुपए की गिरावट के बाद 3,200 से 2,800 रुपए पर आ गया। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान टमाटर की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहां दोनों दिन यानी 23 और 24 अगस्त को इसके सौदे बिना किसी उठापटक के 2,600 रुपए पर हुए। साथ ही राज्य की मुरादाबाद मंडी में 24 अगस्त को टमाटर का भाव 10 रुपए टूटकर 2,830 रुपए से 2,820 रुपए हो गया। वहीं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में 24 अगस्त को टमाटर का कारोबार 2,500 रुपए पर हुआ, जबकि राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में टमाटर 4,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। बात टमाटर की पैदावार की करें तो इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन हुई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की उपज 20.69 मिलियन टन रही थी। और मंडी खबर के बाद अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी शुष्क इलाकों में मौसम साफ रहने पर तैयार मटर की तुड़ाई करें और इसके बाद उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर रखें।
इसके साथ ही यहाँ इस समय फूल गोभी को कीटों के प्रकोप से बचाएं। वहीं हिमाचल प्रदेश के ऊपरी नम इलाकों में फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की नर्सरी तैयार करें। इसके अलावा यहाँ मक्का के खेतों से जल निकासी की व्यवस्था करें। हिमाचल प्रदेश के मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों के किसान मक्का और टमाटर के खेतों में पानी जमा न होने दें। इसके साथ ही यहाँ टमाटर के पौधों को सहारा दें और तैयार टमाटर की समय से तुड़ाई करें। हिमाचल प्रदेश के मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में ही धान के खेतों में मेड़ों से खरपतवार साफ करें। हिमाचल प्रदेश के उप पर्वतीय और निचले इलाकों में दलहनी फसलों में निराई करें। इसके साथ ही यहाँ गुणवत्ता और उत्पादकता बनाए रखने के लिए 8 से 10 दिनों के अंतराल पर चाय की तुड़ाई करते रहें। यहीं ये मौसम मूली, शलजम, गाजर और पालक की बुआई या रोपाई के लिए उपयुक्त है। वहीं उत्तराखंड के भाबर और तराई इलाकों में धान, बाजरा, रागी और सब्जियों के खेतों में उचित जल निकासी बनाए रखें। इसके साथ ही यहाँ इस समय खड़ी फसलों में उर्वरकों और कीटनाशकों का छिड़काव न करें। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में भी बाजरा, मक्का और रागी के अलावा दलहनी फसलों और सब्जियों के खेतों से जल निकासी की व्यवस्था करें। इसके साथ ही यहाँ इस समय बाजरा और अगेती मटर को सहारा दें। जम्मू कश्मीर के उपनम इलाके में धान के खेतों में सिंचाई न करें। इसके साथ ही यहाँ मक्का, दलहनी फसलों और सब्जियों के खेतों में पानी जमा न होने दें। जम्मू कश्मीर के मध्यवर्ती इलाकों में दलहनी फसलों के खेतों में पानी जमा न होने दें। जम्मू कश्मीर के घाटी इलाकों में मक्का, ज्वार और बाजरा जैसी चारा फसलों में सिंचाई करें। इसके अलावा यहाँ गांठ गोभी, पत्ता गोभी और फूल गोभी की रोपाई करें। यहीं इस समय सब्जियों में निराई गुड़ाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।